पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे ही, भारत ना तो 26/11 हमले को भूला है और ना पीओके को छोड़ेगा। भारत का लंबे समय से स्टैंड रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज जब 26/11 हमले की बरसी है? देखिए, आज से 15 वर्ष पहले जो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जो निर्दोष भारतीय और हमारे शहीदों की हत्या की गई पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा, उनके प्रति मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक बात जरूर कहूंगा कि हम ना इसको कभी भूलेंगे और ना हम कभी इस बात को भूलने देंगे। अब देखिए, 15 वर्षों में आज हम लोग 26/11 की बात कर रहे हैं, पर हमने 7 अक्टूबर का भी हमला देखा। आतंकवाद की प्रवृत्ति, आतंकवाद की फितरत, आतंकवाद की सोच में ज्यादा तब्दीली नहीं आई है, परंतु एक बात मैं जरूर करूंगा कि भारत की जो प्रतिक्रिया और निपटने का तरीका है उसमें बड़ा अंतर आया है। 15 वर्ष पहले जब 26/11 का हमला हुआ, तब जो हमारी सरकार थी उस समय पर एक मजबूत प्रतिक्रिया फली मेजर के कहने के बाद भी हम नहीं दे पा रहे थे। उस समय पर आपको याद होगा, हर तीसरे हफ्ते में बॉम्ब ब्लास्ट होता था। पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, जयपुर, दिल्ली में 2 बार हो गया था। अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और हम लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र नीति पर कड़े कदम नहीं उठा सकते थे। आज स्थिति यह है कि जब उरी होता है या जब पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाता है। आज हमने 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को न केवल भौगोलिक रूप से परंतु रूहानी रूप से भी हमने उसको आज भारत के साथ एकत्र किया है। वहां पर आज पत्थरबाजी से लेकर आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है और हमने जो कड़ा स्टैंड लिया है, हमने ये स्टैंड लिया है कि आतंकवाद का कोई भी मैनिफेस्टेशन हो पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ हम आखिरी छोर तक जाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। आपने देखा होगा कि कई ऐसी खबरें भी सामने आई है। पठानकोट का जो मास्टरमाइंड था वो भी अब मारा गया। जिस प्रकार से और भी आतंकी लश्कर तैयबा के थे, कैसर फारूक जैसे, वो भी मारे गए। तो आतंकवाद का नतीजा हमेशा इस प्रकार से ही होता है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कोई पाकिस्तानी गेस्ट बैठे हैं, इन 15 वर्षों में पाकिस्तान आज कहां खड़ा है? इनके पास 4 ए हुआ करते थे, अल्लाह, आतंक, आर्मी और अमेरिका। आर्मी के खिलाफ इनकी खुद की नागरिकों ने बगावत कर दी है, अमेरिका इनको छोड़ चला है। आतंक के चलते आज अल्लाह भी इनके साथ नहीं है। जिस प्रकार से इनको चाइना जैसे देश का समर्थन लेना पड़ रहा है, वही चाइना जो जिंजियांग प्रोविंस में मुसलमानों को कैसे मारता है, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा पाकिस्तान आज विश्व पटल पर आइसोलेट हो चुका है। बिल्कुल शहजाद जी, मैं इरशाद अहमद खान से आपके सवाल का जवाब लेता हूं। वहां पर जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मैं इनसे लूंगा। फिलहाल मैं राजा काशिफ, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। राजा काशिफ जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज उसका शिकार वही हो रहा है और भारत तो अब पूरी तरह से बदल चुका है, भारत भूलने वाला नहीं है इस हमले को और एक एक कर हम बदला भी ले रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे यकीनन ये मैं समझता हूं कि ये अटैक्स बिल्कुल भी इसको मैं कंडेम करता हूं कि ये बड़े ही बुरे थे और आपके सामने है कि 15 साल हो गए हैं इसको और इंडिया इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन, इसकी क्या चीजें सामने ला चुका है। आपके सामने है कि इसको तो ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली इनसाइड जॉब थी। अब सवाल ये राजा काशिफ साहब, आपने कसाब का बयान नहीं सुना था जो कसाब ने कबूल किया पाकिस्तान की सेना ने मदद की है? यार आप मुझे एक बात बताएं पांडे जी, आपने क्या यहाँ पे जो कलभूषण बैठा हुआ है आपने राजा काशिफ साहब, आप हाफिज सईद को संरक्षण देती है आपकी सेना, आपकी आईएसआई, वहां पर और जो दूसरे आतंकवादी हैं मसूद अजहर जैसे, उनको संरक्षण देती है। आतंकवाद को कब तक पालेंगे? आपका देश खुद खत्म हो रहा है। आप ये बताएं पांडे जी, आपकी बात हो गई पूरी, तो मैं अर्ज करूं यार, ये बताएं रिसर्च और एनालिसिस विंग के ऊपर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पे, तो किस लिए कर रहे हैं? वो क्या राह आपने रखी हुई है रावण, वो किसके लिए है? राजा काशिफ साहब, अब भारत बदल चुका है। अब अगर आप उरी पर हमला करेंगे, बालाकोट पर हमला, अगर आप हमारे पुलवामा पर हमला करेंगे तो एयर स्ट्राइक और आपको सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। आप हमारी एजेंसी पे सवाल मत खड़े करिए। आपकी इनसाइड है, आप क्या नहीं कर रहे? देखिए अब इलेक्शन आ रहे हैं, मार्च अप्रैल में आप फिर कर लेंगे कोई,
और उसके बाद अब इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी। ये तो नॉर्मल केस है ना। राजा काशिफ साहब, आप आतंकवादियों को कब खत्म करेंगे, कब पनाह देना बंद करेंगे, आप इसका जवाब दीजिए। भारत मजबूत है, भारत की चिंता मत करिए। 14 के बाद से आपका कोई एजेंडा भारत में चल नहीं पाया है पाकिस्तान का। नहीं, पाकिस्तान में भी भारत का कोई एजेंडा नहीं चल पाया। आप देखें कलभूषण हमारे पास हम है। पीओके ले लेंगे, चिंता मत करिए, तब आपको पता चलेगा भारत का हिस्सा ये पीओके जब वापस आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। आप रेफरेंडम क्यों नहीं करा रहे सर? राजा काशिफ साहब, पीओके की जनता जो वहां पर है वो भारत के पक्ष में ही रहती है। आप जाकर आप खुद रेफरेंडम करा लीजिए, आप ध्यान रख लीजिए वहां पे आपको जो कराना हो। अरे आपके पंडित नेहरू, ये तो आप ब्राह्मण तवा बना रहे हैं ना, कि ब्राह्मणों का मुल्क बना रहे हैं। राजा काशिफ साहब, आप कहां, अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। तो मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं। नहीं, हम तो जवाब आपको दे रहे हैं। भारत लगातार जवाब दे रहा है। आप लगता है सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप एयर स्ट्राइक भूल गए हैं। भारत का जवाब हमेशा मिलता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा से मुखर रहता है। आप गोल्डन टेम्पल भूल गए। आप मुझे बताएं पांडे, आप शाह बेग भूल गए, जनरल शाह बेग। और राजा काशिफ साहब, इसी जवाब के बाद आप पीओके में हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। आपकी सेना हिंदू मंदिरों को तोड़ रही है, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार कर रही है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान में क्या बात कर रहे हैं आप? पांडे जी मुझे ये बताएं कि ये जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? राजा काशिफ साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद पर एक्सपोज होता है। हमारे साथ यहां पर मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलता हूं। के सिन्हा जी, जब पाकिस्तान के पास जवाब नहीं होता है तो अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं। इनको कुछ तथ्यों के साथ आंकड़े याद दिला दीजिए। विशाल, जय हिंद। और पाकिस्तान से राजा साहब को मैं सुन रहा था और इरशाद साहब भी शायद जुड़ेंगे, तो उनको मैं खैर मकदम कहता हूँ। हालांकि आज 26 से 11 का वो दिन है, वो एक दिन, वो कालनानुमा दिन जो कि विश्व के उस पटल पे अंकित होता है जिसमें 9/11 की एक जघन घटनाएं हुई थी। उसी के लाइन पे 26 से 11 या 7 हम जब बात करते हैं अक्टूबर की, जो अभी हम चल रहे हैं, दुनिया पूरी देख रही है। राजा साहब कहते हैं कि ये पूरा क्योंकि हमारे देश से ही कोई ऐसा चीज़ था जो हमने करवा दिया, और 2008 में बीजेपी की गवर्नमेंट शायद थी या कोई गवर्नमेंट था पॉलिटिकल, उसको इसने हम भजाना चाहते थे, इसलिए हमने करवा दिया। देखिए राजा साहब, यदि आप आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डिस्कशन करते हैं तो तथ्यों के साथ करें। ये जो सेक्चुअलियों की तरह आप चीज़ें पेश करते हैं, कह देते हैं कि हमने 2008 में हमारे यहाँ पर भी एक सशक्त गवर्नमेंट थी और उसका रिट्रीब्यूशन आपने देखा कि किस तरह से 26/11 के बाद किस तरह से भारतीय सेना ने उन 10 आतंकवादियों को उनको इस धरती पे ही मारा और पूरी दुनिया के सामने वो पेश है। आज तो पूरी दुनिया उसको मानती है ना विशाल, कि 26/11 का नाम यूएन के अंदर में भी जब टेररिज्म के ऊपर बात होता है तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान की जब घोषणा होती है यूएन के पटल से, तब 26/11 की बात आती है। इसका सबसे बड़ा एक मैग्मा इसी बम्बे से, पुणे वाले से पूछिएगा, वो भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं। इसी जगह यूएन का टेररिज्म के ऊपर में सबसे बड़ी बैठक हुई थी और पाकिस्तान के नुमाइंदे भी आए थे, और वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, पिछले साल की ही बात है। तो इनको यह मैं याद दिला दूं, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि केसाव के अलावा वो 10 आतंकवादी ये उन्हीं की धरती से आकर के, और वो चीज आज आप देख रहे हैं विश्व के अंदर में दूसरी जगह हो रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। तो विशाल साहब, आपने कहा तथ्यों के साथ मुझे कुछ उनको याद दिला दूं। आपने अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, जब आप स्टेट पॉलिसी बनाते हैं कि 1000 कट करेंगे आप अपने, और भारत को यह मैं तो कहता हूं कि यह हमारे से ही निकले हुआ देश है, जो हमसे निकल के गया है 2 नेशन थ्योरी के ऊपर में, और आज 22 करोड़ की, क्योंकि इनकी भी संख्या घटी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया ना। इनसे ही निकल गया ना, हमने तो नहीं निकाला, वो वहीं से निकले हुए वो देश थे। उन्होंने टेररिज्म को नहीं चाहा, इसलिए आकर के वो आज बिल्कुल बन गए।